मुद्धे पड़ पड़ गोली मारा आवे याद लुगाई, हर मुद्धे पड़ पड़ गोली रे मारा। जहाज में बैठ कोई राम रटका है, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा है, मुद्धे पड़ पड़ गोली मारा आवे याद लुगाई। 15 16 20 उम्र तेरी हो रही सैरंग छाटन की, के लाई थी केले जागी बाण छोड़ दे। देखने वाले सारे भाई ने मेरे दिल ते राम राम। मैं आपका पिंटू सिरसवाल। आज की मुलाकात फौजी करमवीर जी के साथ। तो बुलंद हौसले देखने वाले फौजी सर जी राम राम कर दे पर। बुलंद हौसले चैनल देखने वाले सारे ने फौजी करमवीर की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। थैंक यू सर। सर फौजी करमवीर, आपका नाम फौजी करमवीर यानी कि फौजी लग चुका है, इसका मतलब कि आप इंडियन आर्मी में थे। सबसे पहले तो ये बताओ सर, आप इंडियन आर्मी में कब से आपने ज्वाइन करी थी इंडियन आर्मी की आर्मी आपने, और कब उससे आप इन गाने में आए? अपने गाने के बारे में क्या क्या सोचा भी फौजी से बाद में गाने गाना शुरू करूँगा? गाने का शौक़ तो बचपन से ही था मेरे को। स्कूल में पढ़ते थे ना, उस टाइम से ही बचपन से ही शौक़ था गाने का। पर बच्चा किस फील्ड में जाना चाहे, घर वाले कुछ सोचें, तो मेरे गांव में अखाड़ा था कुश्ती का, घर वालों ने रेसलिंग करने के लिए छोड़ दिया। गाने का शौक़ निरंतर लगातार चलता रहा। फिर ऐसे ही 13-14 साल की उम्र में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ही एक वो पार्ट है, उसके अंदर मैं भर्ती हो गया था। कुरुक्षेत्र हॉस्टल था हमारा, वहाँ से मैंने मैट्रिक कर ली थी। साथ में गेम कर रहा था, साथ में अपना ये पढ़ाई चल रही थी। और वहाँ से फिर मैट्रिक करने के बाद मैं आर्मी में चले गया था, मैं 96 में। और लगभग 8 साल 3 महीने लगभग मैंने आर्मी में सर्विस करी है। गाने का ही शौक़ था मेरे को बहुत ज़्यादा। ट्रेनिंग में भी गाता रहा करूँ था, स्कूल में भी, और आर्मी में गया वहाँ भी ड्यूटी पे खाली टाइम में रागनी गा के टाइम पास कराया करते थे। वैसे जैसे कि अभी आपने बताया कि बचपन से शौक़ था आपको गाने का, तो गाने का शौक़ तो आपको का खुद का शौक़ था, लेकिन इंडियन आर्मी में कैसे गए आप? आर्मी में तो मैं स्पोर्ट्स कोटे से चला गया था, मैं कुश्ती करता था ना, उस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया था, नेशनल खेल के आ गया था मैं स्कूली, और उसी साल में जो है भर्ती हो गया था। तो आर्मी में जाने गए आप, तो आपने गाना वैसे बचपन से गाते थे, लेकिन जब आपने अपना चैनल यूट्यूब चैनल बनाया, आप वो कब से शुरू किया आपने? चैनल तो समय समय के साथ बदलाव होता गया। जैसे आर्मी में रहते रहते 1-2 कैसेट निकाल ली, ठीक रिस्पॉन्स मिला, प्रोग्राम आने लग गए। फिर अपना मैंने ध्यान ज़्यादा सिंगिंग की तरफ दे दिया, और आर्मी की सर्विस करके आने के बाद में फिर मैं प्रोग्राम भी करने लग गया। और फिर एक 2007-6 के एंड में, 2007 की शुरुआत में कैसेट आई थी मेरी, पानी वाली पानी प्यादे, डीजे रिमिक्स किए थे मैंने रागनियाँ उसमें 7-8, वो बढ़िया चल गई थी, बहुत लोगों ने लाइक किया था, हरियाणा से बाहर भी लाइक किया था, दूसरे प्रदेशों में भी। उसके बाद में फिर मेरा नाम बढ़िया हर जगह हो गया था, फिर प्रोग्राम भी और ज़्यादा बढ़ गए थे, कैस्टे रिकॉर्डिंग शूटिंग प्रोग्राम बस बिजी से रहने लग गए थे। धीरे धीरे फिर यूट्यूब की आपने बात की, चैनल की, फिर थोड़ा अंदाज़ा हो ही जाता भाई। पहले तो ऑडियो कैसेट थी, वह चली ख़त्म हुई, फिर सीडी आई, वह चली ख़त्म हुई, फिर ये चिप आई, चिपा में गाने जाने लग गए, फिर नेट आ गए। अब अंदाज़ा इस चीज़ का तो हो जाता भी सिस्टम कड़ा जाएगा, नेट पे आकर रुकेगा, पता था तो नेट पे जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फिर चैनल जो है ना 4 साल पहले चैनल मैंने खड़े कर लिए थे, चैनल बना लिया था, लाइव कराया करा थे और लाइव डालते रहा करा थे। फिर धीरे धीरे अपना कलाकार लिंक मान दे रहा हूँ, किसी से कुछ गुवा लिया, किसी से कुछ गुवा लिया, फिर मैंने अपने नाम से चैनल बनाया, हुआ ठीक चल गए। थोड़े बिजनेस फिर जिस साइड उनका दिखे बंदा उसकी तरफ रुझान हो जाए, फिर चैनल बनाए, 2-4 चैनल के नाम अलग अलग लिख के और अलग अलग चैनल बना लिए, ठीक चल गए सारे के सारे। फिर इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल ठीक चल रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि पानी वाली पानी प्यादे, आपका गाना बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा हरियाणा से बाहर भी बहुत वायरल है, तो एक बार 2 लाइन इस गाने की सुना दे एक बार। 15 16 20 उम्र तेरी हो रही सैरंग छाटन की, के लाई थी केले जागी बाण छोड़ दे नाटन की, तेरी एक चीज दिल डाटन की, तू लाके मोल खड़ी होगी, पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर। तो सर एक रागनी थी पहले, तो जहाँ तक मुझे पता है ये गाना, तो रागनी को गाने में डबिंग करना आपने कैसे सोचा इस चीज़ के बारे में? भाई समय का बदलाव, वेस्टर्न ज़माना आने लग रहा है, और उसके बाद जो हम देखते थे हरियाणा के अंदर भाई अपने डीजे के सॉन्ग जो है ना पंजाबी या फिल्मी बजा कर थे,
अपने हरियाणा में डीजे को बजाना, तो अपनी बोली के सॉन्ग थे कौन नहीं, डीजे पे कौन था कोई सॉन्ग। तो मैंने डीजे पे सॉन्ग निकाले, देखा भी चलो डीजे पे लोगों के दिमाग में रागणियाँ बैठ रही थी, मैं रागणियों को डीजे रिमिक्स कर देते हैं। तो फिर ये 7-8 रागणी मैंने उस कैसेट में डीजे रिमिक्स करी थी। शुरू में तो अटपटा सा ही लग रहा था यार, ये क्या है, ये तो नहीं चलेगा यार, पता नहीं क्या, चलो मैं करके देखते हैं यार, कोई पता नहीं, वक्त का समय का कोई भरोसा नहीं। बस वही बात है, फिर जैसे ही सब एकदम से वो ऑडियो और वीडियो चली ईटो ही, बस ये तो बदलाव ही आ गया हरियाणा के अंदर उस टाइम्स के बाद। तो ये शुरू हो गई ये डीजे बीट आ गई, फिर ये गढ़वे बैंजो जो अपना हरियाणा की पहचान आज भी है, शुरू से ही गढ़वे बैंजो रागणियों की पहचान है। आज भी गढ़वे बैंजो तो फोक तो है ही अपना हरियाणा का, लेकिन बाहर निकलने के लिए वेस्टर्न म्यूजिक वालों को वहाँ मिल गया, बदलाव वहाँ से आ गया। जी सर, इस गाने ने आपके इस गाने ने बूढ़े को, लगाइयों को, छोरे को डीजे पे बहुत नचाया सर, बहुत बार लगा। उसके बाद फिर आपका एक और जो रागनी थी उसको फिर डबिंग किया अपने जहाज में के मैं बैठ गोरी, जहाज में बैठ गोरी, राम रटका है, पतला दुपट्टा तेरा मुँह दिखा है, मुद्दे पड़ गोली मारा याद लुगाई, तो सारे के सारे गाने रागनियाँ कमेंट था जी मेरे पास। तो आपका जो गाना था ना, मुंदे पड़े गोली मारे, एक बार ये 2 लाइन सुना दो। तो उस लड़के ने कहता भाई जब भी अगर फौजी करमबीर के पास जाए तो इस गाने की 2 लाइन लाइव सुनना और उसके बारे में पूछना कि ये गाना जो आपने फौज में रहते बनाया था या फिर आपने भी फौज में रहते। ये गाना तो बहुत पुराना है, रागनी थी ये हमारे कवि इसकी जाट मेहर सिंह की रागनी थी, फौजी मेहर सिंह वो फौज में रहे हैं, उन्होंने लिखी हुई रागनी। पुराने कलाकार हम शुरू से ही बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए इन रागनियों को। मैंने तो थोड़ा सा उसको वेस्टर्न म्यूजिक टच देकर डीजे रिमिक्स कर दिया था। और नीचे चले टैंक कैरियर, नीचे चले टैंक कैरियर, ऊपर जहाज हवाई, मुद्दे पड़ गोली मारा आवे याद लुगाई, हर मुद्दे पड़ गोली रे मारा जब आवे याद लुगाई। तो सर जैसे कि आप फौज में थे, आपको भी अपने घर वाले की याद आती है जैसे आपने गाने लिखे हैं? देखो सबकी याद आवे, बाहर बंदा चला जाता है ना जब घर छोड़ के, तो घर से तो यादें जुड़ी रहे हैं। घर से तो अपना चाहे कोई भी है, घर की तो अपनी चौखट, घर के दरवाजे, कमरे और घर का कोई सदस्य है, सारे नहीं याद आवे। घर तो जाए पीछे तो देखो पत्नी तो धर्म पत्नियों की जीवन साथी है, वो भी याद आवेगी, बच्चे की जगह याद आवेंगे, माँ की जगह याद आवेगी, तो हमें है। जैसे कि आप सिंगर बने जब आप उस समय आपकी शादी हो चुकी थी या फिर बाद में? ना, सिंगर बनने के बाद हुई थी भाई, पहले तो सिंगर कर, शादी के बाद भी सिंगर बस कैस्टें निकालती थी और कैस्टें चलने लगी थी मार्केट में, लेकिन उस छाप नहीं लगी थी, वह सिंगिंग वाली इतनी हिट नहीं हुए थे। जब मेरी शादी हुई थी 5-4 कैस्ट मार्केट में तो आ चुकी थी, पर मैं हिट नहीं हुआ था। हिट तो मैं आके इसमें आया हूँ पानी वाली पानी प्यादे में, उससे पहले तो लोकल तो चलती थी। इंडियन आर्मी थे आप, इंडियन आर्मी के लिए भी आपने 2-3 गाने निकाले हैं, मैं जहाँ तक मैंने सुना। एक बार 2 लाइन इंडियन आर्मी के लिए गाने की सुना दीजिए। शत्रु आए सकत के गुमान से भरे हुए, जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने LOC क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहाँ लॉन्च पैड कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो तोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहाँ लॉन्च पैड कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो फोड़ दिया। भारत माँ के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके POK में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। तो भर्ती होना चाहते हैं लेकिन बार बार पोस्ट आती है और रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन उसमें लग नहीं पाते, वही कहते हैं कि सिफारिश। इनकी कुछ बताना चाहूँगे जो नौजवान देख रहे हैं आज? एक तो अपने दिमाग में फतूर होगा ना कि सिफारिश लगती है भाई, सिफारिश बिना भर्ती नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हम भी नहीं सोचा कर रहे थे कि यार सिफारिश बिना कौन लेगा, पहली भर्ती देखी, पहली में ही हम जो है भर्ती हो गए। आर्मड कोर के अंदर यूनिट मिली थी मेरे को, सबसे टॉप में नाम आया था मेरा आर्मड कोर की जो लिस्ट थी ना, उसमें हम 10 लड़के भर्ती थे 12-12 से, और कुछ भी नहीं दिया था। ये तो जो बंदे इस लगन में है कि भी भर्ती होना है, प्रयास करते रहना चाहिए बंदे ने। देखो अगर बंदे में क्वालिटी नहीं है, कंपटीशन बहुत हो गया, एक से एक बच्चा बढ़िया तैयारी करके वहाँ जाता है, देखो पॉइंटों पे रह जाती है वो, तो लक भी वहाँ थोड़ी किस्मत भी है, लेकिन किस्मत बनाई हुई बढ़ती है। आप सोचो ना यार किस्मत नहीं आई, हिम्मत नहीं हारनी, अंदर से अपने आप को मारना नहीं है। और सेना में जाते हैं, भारतीय सेना एक मतलब एक बहुत ही बढ़िया आले दर्जे की सेना है और वहाँ पर बड़े तगड़े जवान जाते हैं। तो देखो थोड़ी हर चीज़ की फिजिकल मेडिकल पेपर हर चीज़ देख के वहाँ पे लिए जाते हैं। तो बंदा हर बार तैयारी करके जाए, 4-5 साल का मौका होता है मेरे हिसाब से, 17.5 से लेके 21 साल तक की आर्मी के अंदर है। तो 4-5 साल बच्चे के पास बहुत होते हैं, जो भर्ती के लायक फिट होता है कि मैं हो जाऊँगा भर्ती, तो हो ही जाएगा, वो हो जाता है इसमें। लेकिन कई बच्चे हैं जो आस छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा। आस नहीं छोड़नी है, देखो किस्मत ने साथ नहीं दिया बात अलग है, लेकिन किस्मत अपनी खुद तो बनाओ
आस नहीं छोड़नी है, आस तो लास्ट तक नहीं छोड़नी। मैं अभी देख ले, इस एज के अंदर भी हम काम किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, मतलब हिम्मत नहीं आ रही किसी भी उसमें, मतलब हार थक के बैठते नहीं हैं, विफल हो जाते हैं फिर भी चलते हैं, नहीं कभी सफल होंगे। देखो ये तो समय का पहिया है, समय का पहिया तो चलेगा, ये नहीं रुक सकता। इसके अंदर जो है सफलता भी होगी, निसफलता भी होगी, जीना मरना, हंसना रोना, दुख सुख, ये तो पैरेलल में चलेंगे। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, एक सांस आ गया दूसरे का भरोसा है नहीं। लेकिन जब तक जिंदा हैं, जब तक अपना प्रयास तो करना पड़ेगा। कंपटीशन का ज़माना आ गया भाई, बहुत ज़्यादा दुनिया आगे जा रही है, दिमाग माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार के नहीं बैठना। आर्मी में रिटायर होने के बाद तो फौजी को और भी पोस्ट अच्छी मिलती है, रिटायर होता है उसके बाद उसको कहीं ना कहीं अच्छी से और जॉब गनमैन की जॉब मिल जाती है। लेकिन आपने यही लाइन ही क्यों चुनी? नहीं, लाइन को देखो, बिजनेस तो बिजनेस है ना। अब देखो नौकरी तो वहाँ भी थी मेरी, अगर मैं सर्विस ही करनी होती तो मैं वहीं स्टार लगवाता, मेरे साथ के सूबेदार बने रहे अब आर्मी के अंदर। तो देखो बिजनेस है कि बिजनेस भी एक साथ में एक समाज सेवा भी है ना, यहाँ रह के हम समाज सेवा भी कर रहे हैं। अपना जो है, मैं स्पोर्ट्समैन था कि मैंने बच्चे हमारे स्पोर्ट्समैन बना दिए, मैं अच्छी स्टेट नेशनल लेवल के प्लेयर, नेशनल पोजीशन है सभी बच्चों की, हमारी 3 लड़कियां खेलती हैं, और भी गांव से बच्चे को सपोर्ट करके हमने प्लेयर बना दिया। तो ये चीज़ें तो नहीं हम उस टाइम कर पाए थे, अगर सर्विस ही करें तो। और रही बात ये भाई, सर्विस मिल जाती है फौजी को। फौजी आदमी तो देखो भाई, यहाँ आने के बाद भी वही ईमानदार और देशभक्ति फौजी के नस नस में होती है। फौजी आदमी तो भ्रष्ट हो नहीं सकता, ईमानदारी से काम करेगा। यहाँ सर्विस मिलेगी, यहाँ भी वो तो ईमानदारी से ही काम करेगा, और फौजी कोई काम करेगा तो वो भी ईमानदारी से ही करेगा। फौजी को तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, फौजी के अंदर तो खून में ऐसा बदलाव आ जाता है आर्मी में जाने के बाद, वो बंदा तो कामयाब रहता ही रहता है, नाकामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि डिसिप्लिन अनुशासन होता है फौजी के अंदर। आपने गाना जब लिखना शुरू कब से किया? भाई मैं गाना लिख के गा भी सकता हूँ। शुरू से, स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम से में लिखते थे आप? बचपन में आपने जब शुरू में लिखा, कोई गाना लिखा था, कोई कविता या पोएम जब अपने स्कूल में सुनाया, जब बाल सभा होती थी तो उसके अंदर क्या सुनाते थे? हाँ, बाल सभा होती तो उसमें गाते थे हम, जैसे कोई गाना सुन लिया टैप रिकॉर्ड से उस टाइम तो ऐसे चलता था। फिर जब इस लाइन में आए तो लिखने भी लग गए, गाने भी लग गए, लिखने लगे। सबसे पहला गाना कौन सा लिखा था आपने? सबसे पहला फर्स्ट टाइम तो जो कैस्टें निकाली थी ना, लिख के उन कैस्टों के अंदर ही हमने गाया था, गोरा गोरा भाभी तेरा रंग चमके तेरा रंग चमके। एक नशा जवानी का कैस्ट आई थी मेरी उस टाइम, पहली कैसेट थी। और धार्मिक कैसेट आई थी, गदा के साथ में बंदूक उठाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे, और फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे। ये गाना धार्मिक लिखा था मैंने पहला, जब मैं गंगानगर ज़िला पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे हमारी यूनिट जो है, मैं आर्मड कोर 9 हॉर्स यूनिट में टैंक होते हैं आर्मड कोर में। अपने टैंक लेके मेरी पूरी यूनिट बटालियन जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान वाला बॉर्डर जो गंगानगर से आगे टच होता है ना, अनूपगढ़ से घड़साना मंडी से आगे, वहाँ पे डिप्लॉय थे। 2002 सन की बात है ये। संसद में घुसपैठ हुई थी, इंडियन आर्मी की छुट्टियां बंद थी और वहाँ से छुट्टी मिली नहीं। सालासर के मेले में जाने की मेरी इच्छा थी, हर साल जाता हूँ मैं। उस साल छुट्टी नहीं मिली तो मैं वहाँ बैठे बैठे ये भजन लिखा था। और फिर छुट्टी वहाँ से जब वापस आई ना हम लोग, जब आर्मी वापस हुई वहाँ से बॉर्डर से, तब आके रिकॉर्ड किया था। और सालासर मेहंदीपुर के मेले में तहलका मचा था इस भजन ने। बॉर्डर पे हनुमान इस कैसेट का टाइटल था, 2002 में आई थी। तो सर आपका कोई लाइफ का कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे दर्शक कुछ मोटिवेशन हो जाए? लाइफ का तो भाई देखो ये है, जिससे कुछ सीखने को मिले, कुछ आपसे कुछ सीखें भाई। देखो हम जो ज़िंदगी के हमारे तजुर्बे हैं, जो हम इस सिंगिंग लाइन में, फौज के अंदर, स्टूडेंट लाइफ में, प्लेयर लाइफ में जो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा तो टेंशन ये है कि अपने दिमाग के अंदर टेंशन ना लो, कहीं झूठ मत बोलो, कोई कच्ची बात मत करो कि बात को देनी आ जाए बाद में, फिर उस चीज़ की टेंशन बढ़ जाए। अपना जितना हमारे अंदर क्षमता है, हम ये कर सकते हैं, उतना ही काम करो और इतना ही लिमिट में रह के बोलो कि भाई ठीक है, यहाँ तक सच ठीक बात है। अगर हम मान ले थोड़ा सा अपने अंदर खुद ही टेंशन पालेंगे ना, तो फिर वही बात है, टेंशन में 1000 प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती है। हंस मुख रहो, ऑलवेज भी हैप्पी, ज़िंदगी का एक एक पल एंजॉय के साथ हंस के जियो। ये टोटा मुनाफा तो आनी जानी चीज़ है। अमीरी गरीबी तो लगी रहती है भाई, हमने गरीबी भी खूब देखी है। और हम ये नहीं कह सकते कि हम टाटा बिरला आए आज, लेकिन परमात्मा ने आज ठीक सुथरा भ्योंत भी देखा, लेकिन फिर भी हमने कभी पैसे की वैल्यू, जिसके पीछे लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं ना, तो हमने जब गरीबी में थे जब समझी, और आज परमात्मा दे रहा है तो हम आज भी नहीं इतना समझ रहे हैं, इसको वैल्यू नहीं दे रहे। हम जो हम तालमेल, व्यवहार, रिश्ते नाते, मोह, इन चीज़ों को जो वैल्यू दे रहे हैं ना हम लोग, तो हम शायद इसलिए सक्सेस। ओके सर। हाँ सर, ने बताया कि ऑलवेज बी हैप्पी, सभी खुश रहे, टेंशन मत ले। सर जैसे कि फौजियों का जो डिसिप्लिन होता है, जो रूल होता है आर्मी में,
फॉलो करते हो आप? क्या घर में भी यही रूल फॉलो करते हो जैसे कि वहाँ सिखाया जाता है? घर में कहाँ रूल फॉलो होते हैं भाई, घर में तो घर है। देखो घर में तो ये 10 उंगलियाँ तो हर एक का नेचर, हर एक का वो अलग अलग मिलेगा। यहाँ वो चीज़ नहीं चल सकती। वहाँ तो एक डिसिप्लिन से बंधा है आर्मी का तो पूरा महकमा, कच्चे धागे के बंधन से बंधी है आर्मी। तो वहाँ तो डिसिप्लिन, अनुशासन, हर चीज़ लागू होगी। अगर यहाँ पर हम इस प्रकार से लागू करने लगेंगे तो यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे घर में कहाँ, हाँ न्यू है कि संस्कार हम अच्छे दे रहे हैं बच्चों को, संस्कार बढ़िया दे रहे हैं जो भी हमें देने चाहिए। कोई अभी लेटेस्ट कोई नया सॉन्ग आपका आ रहा है कोई, उसके बारे में कुछ 2 लाइन? सॉन्ग कदे कदे गादड़ा ते शेर हार जावें, कदे कदे गादड़ा ते शेर हार जावें, समय का भरोसा कोनी, कद पलटी मार जावे, समय का बेरा कोनी, कद पलटी मार जावे। यही बात अपनी चली हुई थी पहले कि भाई कदे कदे गादड़ा ते शेर हार जावे, समय का भरोसा कोनी, कद पलटी मार जावे। समय भाई क्या पता वक्त की सा आ जाए इंसान के ऊपर, कब किस टाइम। फौजी सर ने सबसे बहुत बढ़िया बात कही है कि समय का कोई पता नहीं, कब समय किस पे कैसा आ जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बुलंद हौसले जो चैनल की आईडी लेकर भाई मेरे सामने खड़ा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप तो यही आम बात है कि शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए भाई। और परमात्मा भाई तेरे प्रोग्रेस दे, चलाए तेरे चैनल को। कि आपने वीडियो डाली थी लाइव में आके, तो कुछ आपके ऊपर कुछ कमेंट किया था कि किसी ने ज़मीन जायदाद के ऊपर, यार उसके बारे में कुछ बोलना चाहो? वो तो कुछ नहीं है, वो तो पता है क्या है, वो तो एक मेरे मामा का फैमिली मामला है यार। ओके सर। वो तो मेरे मामा के छोरे की बहू, मेरे मामा की बहू माने मेरी मामी, उनका फैमिली मामला है, कोई आपस का सतगरामा हुए हैं भाई। चलते रहते। तो हमें उस चीज़ से ज़्यादा उसमें तो है नहीं। मैं तो वो उनकी मेरे मामा की ज़मीन भागे थे आके, और 15-20 बाहर के बंदे थे। अगर उनके घर के होते हमें कोई टेंशन नहीं थी। मामा को बोले मैं क्या करूँ, मैं तू आ जा, तेरा चौकी में पर्चा दर्ज करवा के इन्फॉर्मेशन तो करके ऐसे ऐसे बात होगी, बाकी अपना आप कार्रवाई उतरेगी, लड़ाई झगड़ा करना नहीं। मैं मेरे मामा के साथ चले गया पर्चा दर्ज करना नगूरा चौकी में। वहाँ और शरारती तो 15-20 अलग से आए हुए थे, पता नहीं कौन थे, मैं तो जानता नहीं। वो वहाँ हैवी हो गए, ना कोई पर्चा दर्ज हुआ था। मैं जाकर एसपी के पास में पर्चा दर्ज मेरे मामे का करवा के अपने घर आ गया, बस मेरा इतना ही मैटर था। और बाद में उसने उठा के फेसबुक पर डाल दिया उस लड़के ने, सतीश बुरा ने। आप जानते थे उसको जिसने फेसबुक पे जानते? हाँ, उसने डाल दिया भाई करमवीर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो मेरे साथ, करमवीर फौजी अपने मामा की ज़मीन हड़पना चाहे और उसका पोता कहाँ लगेगा, वो तो ये करे। मैं देख के हैरान हो गया, मैं कहा यार ऐसे कैसे बोल रहा है ये बंदा। ये पता नहीं तो भाई सतीश बुरा के साथ मेरे कोई दुश्मनी नहीं थी भाई, मैं उसको कभी जानता नहीं था ना, हमारी कोई निजी दुश्मनी है। पता नहीं उसको भगा दिया किसी ने, उसने बगैर सोचे समझे बिना मेरे से पूछे उसने सीधा उठा के फेसबुक पर बक दिया। ये फेसबुक पे बक दिया तो लोग तो सुनेंगे, देखेंगे भी फौजी के जुड़े हुए कोई मामला है। आज उसको मैंने भी सुन लिया, अब मैं अपनी प्रतिक्रिया ना दूंगा तो मैं कसूरवार हूँ। मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, वो वायरल इतनी होगी तो हर बंदा पूछने लगा क्या बात थी, क्या बात थी। बात तो कुछ भी नहीं थी। फिर मैंने उसको बोल दिया भैया इनका फैमिली देखो, मुझे क्या, मैं तो मामा के जाकर बार पर्चा दर्ज करवा के आ गया भाई, इन्होंने खड़ी फसल बादी जी। अब पुलिस उनको पकड़े, जज उनको सजा दे, उनको दे, उनका मामला है यार। मेरे को तो कह रहा कि तो लालच में आकर ज़मीन हड़पेगा, यानी कि मेरे प्रति तो उसने और लगा दिया था ना। वो मैंने उल्टा उसको बोल दिया था भाई मैं ना केस करूँगा, ना मैं कोई और एक्शन नहीं लूँगा। मैंने तेरे को बता दिया, हाथ जोड़ के दोबारा मेरे बारे में मत बोलो, मैं ऐसा नहीं हूँ, पता कर ले। वो मैंने अपनी प्रतिक्रिया उसको दे दी थी, बस वो इतना ही मैटर था और कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू सर वीडियो की सच्चाई के बारे में बताने के लिए। एक जाते जाते एक बार 2 लाइन किसी अच्छे से गाने की सुना दो और एक बार बुलंद हौसले को राम राम कर दो सबको। मेरे ओढ़न पैरण के से दिन हो पिए, बात बात पे क्यों झीखे, पतड़ा है पतड़ा दुपट्टा तेरा मुँह दिखे रे गोरी मुँह दिखे। थैंक यू, राम राम। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।